कैंसर की कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह है। हम सबके शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना दो अलग चीजें हैं। पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं, अपराधी जो यहाँ वहाँ घूमकर कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उनकी यही समस्या है कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा खाती हैं। तो अगर आप 2 भोजन के बीच में पर्याप्त अंतराल देते हैं, तो उनमें से ज्यादातर मर जाएंगी। एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है। अगर आप हमारे आश्रम में आएं, तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे, बस 2 बार भोजन। मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे? सीधी बात यह है, इसके कई पहलू हैं, मानसिक, शारीरिक। लेकिन अब दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर की कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह है। हम सबके शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी। कोच्चि में भी जेब कतरे होंगे, मुझे यकीन है। हेलो, वे छोटे मोटे अपराधी हैं। जब अकेले या 2-3 मिलकर काम करते हैं, तो हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हम उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि छुटपुट चीजें होंगी। पर मान लीजिए ऐसे 100 लोग संगठित होकर अपराध करने लगें, तो हम उन पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अब वे समाज के लिए खतरा हैं। कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं, अपराधी जो यहां वहां घूमकर कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उनकी यही समस्या है कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा खाती हैं। तो अगर आप 2 भोजन के बीच में पर्याप्त अंतराल देते हैं, तो उनमें से ज्यादातर मर जाएंगी, क्योंकि वे जी नहीं पाएंगी। हम हमेशा इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वही चीज करोड़ों डॉलर की रिसर्च करके पता लगाई है। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते, जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो। योग केंद्र में लोग हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो दोपहर 3:30-4 बजे तक हर कोई बहुत भूखा हो जाता है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना दो अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है आपकी ऊर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है। योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी सहमत है, लेकिन जो चीज हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप लाखों डॉलर लगा देंगे, क्योंकि रिसर्च का मतलब यही है, कई लाख डॉलर खर्च कर देना। ये ऐसा ही है। your body and your brain works at its best only when your stomach is empty. पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं। लोगों को लगता है नींद नहीं आएगी,
वे सो सकते हैं। औसतन 25 सालों में औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे ही सोया हूँ। इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ और 3.5 से 4 घंटे सो रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा यात्राएं करता हूँ। तो आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 2 बार खाते हैं। मैं आमतौर पर 1 बार ही खाता हूँ, शाम 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर ये सोचना पसंद नहीं कि कितना खाऊं। मैं भरपूर खाना पसंद करता हूँ। तो शाम को 4:30-5 बजे अगर मैं भोजन करता हूँ तो फिर मैं अगले दिन ही खाता हूँ। क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? हेलो? क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरण होना है उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके अंदर चीजें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी। अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीजें सचेतन होकर कीजिए। आप क्या खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप कैसे खाते हैं तो ये सभी जीवित चीजें हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सब्जी हो, जानवर हो या पौधा हो। हर किसी का अपना जीवन था। अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रहे हैं। Food out of it, you must consume it with utmost gratitude. तो आपको उसे चरम कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। अगर आप अपने भोजन के प्रति एक खास कृतज्ञता और आदर की भावना रखकर खाएंगे, जब मैं आदर कहता हूं तो यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपके पास 5 दिन खाने को कुछ न हो। अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना? तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है। ये आपके लिए जीवन निर्माण का पदार्थ है। तो आपको इससे वैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जब ये थाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तब ये आपका खून और मांस बन जाता है। अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आपकी थाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें। बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए। अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करेगा। चेतना का यही मतलब है। अगर लोग कहते हैं आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ रासायनिक संरचनाओं का असर होता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता। मानव चेतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज पर गहरा असर होता है, खासकर भोजन पर। हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ बहुत कृतज्ञता और आदर का बर्ताव करें।